प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, इसको डाल लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लो इसको। और इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी आप लिखते चलिए। इट इज यूज्ड where where project information is incomplete। मतलब जहां पर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, जहां पे जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से नहीं पता है कि क्या करना है। तो जब पूरी तरीके से नहीं पता है तो हम करते क्या हैं, एक क्या कहते हैं, ट्रायल वर्जन बनाते हैं। सॉफ्टवेयर का एक ट्रायल वर्जन बनाते हैं। कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता, ट्रायल होता है। तो ट्रायल वर्जन क्या करता है, ये मेन वर्किंग को कंप्लीट कवर करता है। मेन वर्किंग, इट कवर्स द मेन वर्किंग। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे उनको ये कवर करता है। ठीक है, ट्रायल वर्जन में। और क्या होता है, यानी कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। प्रोटोटाइप मॉडल क्या करता है, इट नेवर गिव कंप्लीट मॉडल, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं देता है। ये क्या करता है, ट्रायल वर्जन बनाता है। फिर ट्रायल वर्जन को क्या करा जाता है, जब ट्रायल वर्जन है तो जाहिर सी बात है कि इसे क्या करा जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट करने के बाद इसमें क्या करा जाएगा, टेस्ट करा जाएगा और सिस्टम को इम्प्रूव करा जाएगा और फिर टेस्ट करा जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेसेस इसमें चलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या कहते हैं, बैंक का सॉफ्टवेयर है। तो बैंक में जो सॉफ्टवेयर बना होगा तो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे कि कस्टमर के पैसे की डिटेल सॉफ्टवेयर दे, जो पैसा निकल रहा है और डल रहा है उसकी डिटेल्स दे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एटीएम अगर डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका पिन कोड मांगे, सॉफ्टवेयर ऐसा काम करे, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आता है। ठीक है। उसी को हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक, तो प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग इज अ, जो प्रोटोटाइप होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि प्रोटोटाइपिंग इज अ वर्किंग मॉडल, वर्किंग मॉडल ऑफ एक्चुअल सिस्टम। जो एक्चुअल सिस्टम है इसका ये सिर्फ क्या है, ये वर्किंग मॉडल है। ठीक है, एक्चुअल सिस्टम का जो बनाना है हमें। ठीक है, तो उसी के लिए जो ट्रायल वर्जन है ये हमारा सिर्फ क्या है, वर्किंग मॉडल है। ट्रायल वर्जन वर्किंग मॉडल, और ट्रायल वर्जन क्या कवर करेगा, ये हमने आपको बताया, मेन वर्किंग, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट, आप ये कह लीजिए कि जो कंप्लीट वर्किंग है उसको ये
प्रोटोटाइप मॉडल में कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कई सारी सिचुएशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कहाँ पर यूज करा जाएगा, अगर ये बात आ जाती है तो उसके लिए यहाँ पर आप लिख लीजिए सिचुएशंस कि कौन कौन सी सिचुएशन में प्रोटोटाइपिंग यूज करी जाती है। सिचुएशंस व्हेन प्रोटोटाइप इज यूज्ड। क्या सिचुएशंस हैं जब प्रोटोटाइप यूज होता है? तो इन सिचुएशंस में कुछ सिचुएशन पॉइंट्स आप लिख लीजिए। जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट अनक्लियर है, यानी कि आप पहला तो एक हमने अभी बात यहीं से शुरू ही करी थी कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट कि रिक्वायरमेंट अभी ठीक से नहीं पता है, वहां प्रोटोटाइप यूज करेंगे। अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, कोई सिस्टम ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो वहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट सिस्टम नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, ट्रायल कर करके बनाया जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशंस जो है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है वो नहीं पता है, सॉल्यूशन अननोन है। होता क्या है ना कि बहुत से क्लाइंट्स नहीं बता पाते हैं कि उनको चाहिए क्या। ठीक है, सॉल्यूशन अननोन हो। ठीक है, तो वहां पर ये यूज किया जाता है प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइपिंग में यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग में जो प्रोटोटाइप होता है, ये इसमें प्रोटोटाइपिंग दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट। जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होता है, इसमें दो तरह की प्रोटोटाइपिंग होती है। एक एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट, इसको सबको लिखते चलिएगा आप लोग, डेवलपमेंट। और एक होता है थ्रो अवे थ्रो अवे थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। ये आप चाहे इसको टाइप कह लीजिए, दो तरह की टाइप प्रोटोटाइपिंग होती है, थ्रो अवे और एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो एक्सप्लोरेटरी होता है, इसमें क्या होता है कि आपका, जैसे मान लीजिए कि ट्रायल बनाया, ट्रायल या वर्किंग मॉडल बनाया गया। अब जो वर्किंग मॉडल है, यहां पर हम लिखेंगे इफ पास। अगर वर्किंग मॉडल पास हो जाता है तो क्या करेंगे, देन ऐड अदर फीचर एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसको पहले लिख लो, फिर और अच्छे से समझाते हैं इसको, ये क्या 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 रहा है एक्सप्लोरेटरी का मतलब। एक्सप्लोरेटरी में ट्रायल वर्जन, ट्रायल सॉफ्टवेयर बनेगा या वर्किंग मॉडल बनेगा, वर्किंग सॉफ्टवेयर बनेगा एक्चुअल सिस्टम का। अगर ये पास हो जाता है कि हाँ, जो एक्चुअल मॉडल जो वर्किंग मॉडल बनाया है वो ठीक है, वो काम करेगा, तो उसी में दूसरे फीचर्स ऐड करते चले जाते हैं और प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ लीजिए। कैसे?
इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक आपने ये ट्रायल पे बनाया आपने भी, ठीक है, ये ट्रायल वाला पार्ट है। मान लीजिए पार्ट ए, ये क्या है, ये अभी वर्किंग मॉडल है ये, ठीक है, ये वर्किंग मॉडल बना दिया। अब इसको क्या करा जाएगा, टेस्ट करा जाएगा। टेस्ट में मतलब जो भी टेस्ट किया गया, अगर टेस्ट पास हो जाता है तो क्या करा जाएगा, इसी पार्ट ए में अब अगला डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा क्या, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, ऐसे ऐड करते हुए ये हमारा पार्ट ए है और ये हमारा पार्ट बी है और ये हमारा पार्ट सी है। तो इन सबको क्या करा गया, ऐड कर दिया गया, क्योंकि हमारा टेस्ट पास हो गया। ये ऐड कर, अब इसका टेस्ट होगा, जैसे ही इसका टेस्ट होगा और ये टेस्ट में पास हो जाता है, मतलब ये पार्ट सही है, तो इसमें ये ऐड कर दिया जाएगा। इसका टेस्ट होगा, टेस्ट तो हर चीज का होगा ना, तो इसको पास करा जाएगा और फिर इसमें पास होते ही इसको क्या करा जाएगा, इसमें ये ऐड कर दिया जाएगा, पार्ट सी। इस तरीके से हमारा पार्ट ए से लेके पार्ट बी सी डी सब, यहाँ पे ये पार्ट ए लिखा है ना, इसको पार्ट बी कर लो, इसको पार्ट बी कर लो, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो। हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया पार्ट ए बी सी, ठीक है, आप बी सी डी कर लीजिए, ए बी सी डी। तो ये हमारा क्या है, ये अब हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट प्रोजेक्ट, कंप्लीट एंड रेडी फॉर डिलीवरी। अब और डिलीवरी किसको देंगे, क्लाइंट को, क्लाइंट को डिलीवरी कर दी जाएगी सॉफ्टवेयर की। तो दिस इज योर व्हाट, एक्सप्लोरेटरी प्रोटोटाइपिंग या एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट इसको कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बताओ ये किस सब समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, इसके पहले वाला पेज दिखा दीजिए, इसके पहले वाला पेज देख लीजिए, ये लीजिए, समझ में आ गया। हो गया नमिता, क्लियर है, पेज हो गया ये वाला। और किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आया, ये प्रोटोटाइप समझ में आ गया, दो तरह के होंगे, एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट होगा प्रोटोटाइप में, एक थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग होती है। अब थ्रो अवे पे आ आता है, ठीक है, थ्रो अवे पर आते हैं। सब लोग बताइए यस नो, आगे चले, ठीक है, आगे। ये एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट हो गया, ठीक। अब आते हैं हम थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। देखो प्रोटोटाइपिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं, वर्किंग मॉडल बनाना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1000 कप चाय बनाओ, तो अगर आप 1000 कप चाय के लिए
1000 कप चाय के लिए दूध और पानी और चीनी डाल के चढ़ा दें और लास्ट में चाय खराब हो जाए, तो 1000 कप पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती और मेहनत, आग, ये सब खराब हो जाएगी। इसके लिए क्या करा जाएगा, पहले 1-2 कप बना करके देखा जाएगा, उसमें अगर कोई कम बेसी हुई तो बताते चलेंगे कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, चीनी कम है, दूध कम है, पानी कम है, पक ज्यादा गई है, कम पकी है, वगैरह वगैरह। ये बताकर जब परफेक्ट चाय बन जाएगी, उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा पूरे 1000 कप के लिए। ये बात समझ में आ गई? उसी को हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। इसी को प्रोटोटाइपिंग, इसी तर्ज पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं प्रोटोटाइपिंग में। क्लियर है ये? अब थ्रो अवे में देखो, थ्रो माने क्या होता है? थ्रो के मीनिंग क्या होता है? थ्रो मीन्स, बताइए लिख करके, टाइप करिए, थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। हाँ, वेरी गुड, फेंक देना। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इन मोर डिटेल, इन मोर डिटेल। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट इट यहाँ पे लिख सकते हैं, इट गिव मोर attention on those points which are less understood। ये उस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देने के लिए मॉडल यूज होता है जो कम समझ में आता है। एक पॉइंट और लिखेंगे, फिर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। once the once the वर्किंग मॉडल इसमें भी बनाएंगे, लेकिन बस इसमें और उसमें फर्क क्या है? once the working model pass the test, then actual development start from the scratch। स्क्रैच का मतलब होता है स्टार्टिंग, यहाँ पे ऑब्लिक फ्रॉम द स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर मान लीजिए एक वर्किंग मॉडल बनाया, ठीक है, ये वर्किंग मॉडल है, वर्किंग मॉडल बन गया। जैसे एक्सप्लोरेटरी में बना रहा था, ये वर्किंग मॉडल बनाया अभी, ठीक है। और इसका कोई नाम रख देते हैं, पार्ट ए। हमने अभी वर्किंग मॉडल बनाया। अब वर्किंग मॉडल का क्या हुआ? वर्किंग मॉडल का टेस्ट परफॉर्म किया गया और टेस्ट में ये पास हो गया, मतलब नो एरर, कोई एरर नहीं आया, नो एरर, पास हो गया।
तो पास होने का मतलब हो गया कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि यहां पर देखिए कि इट गिव्स मोर अटेंशन ऑन दोज पॉइंट्स विच आर लेस अंडरस्टूड, तभी तो पास हुआ है। अब ये पास हो गया। पास होने के बाद में क्या करा जाएगा कि वर्किंग मॉडल को टेस्ट किया गया और पास हो गया। पास होने के बाद में ये जो पार्ट ए है इसको क्या करा जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा। थ्रो का मतलब होता है इसको साइड रख दिया जाएगा, अब इस पे कोई काम नहीं होगा। क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट ऑफ पार्ट ए, पार्ट ए का नया डेवलपमेंट होगा। मतलब जो वर्किंग मॉडल बनाया, समझ लो जो ट्रायल के लिए बनाया था, उस पोर्शन को यूज ही नहीं करेंगे, उस पोर्शन को अलग रख देंगे। अब उसी पोर्शन को फिर से नए से बनाएंगे क्योंकि वो पास हो गया है। और जब तक पास नहीं होगा तब तक इसी पोर्शन पे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन काम होता रहेगा। यही है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। अब बताओ कि इसमें किसको नहीं समझ में आया। और ये जो प्रोटोटाइपिंग है इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोटाइपिंग जो है ये वाली थ्रो अवे, थ्रो अवे इज बेस्ट फॉर रिफाइनिंग। रिफाइन मतलब होता है किसी चीज को बार बार छान छान करके और प्योर कर देना। बेस्ट रिफाइनिंग, बेस्ट रिफाइनिंग, बेस्ट फॉर रिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को देखो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जितनी अच्छे से समझ में आएगी सॉफ्टवेयर आप उतना ही अच्छा बना पाएंगे। ठीक है ना। और व्हेन सिस्टम सिस्टम व्हेन सिस्टम व्हेन सिस्टम विल नॉट मीट एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है अगर वो मीट नहीं कर रहा है, देन उस प्रोसेस को क्या करा जाएगा, रिपीट करा जाएगा। रिपीट द डेवलपमेंट अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार उसको रिपीट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वही फिर से बनाना है तो उसे फेंक क्यों दिया। हाँ यही चीज है ना। जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि जब यहाँ पर होगा क्या ना, इस तरह का जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होगा तो होता क्या है कि जिस चीज पर हमने काम किया है तो वो चीज क्योंकि रफली होता है ना, रफ होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है पूरा रफ काम बहुत होता है। जैसे हम लोग की एक रफ कॉपी होती है ना, तो जब रफ कॉपी में हमें कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आ गई, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रफ कॉपी में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो चीजें कॉम्प्लेक्स थी वो चीजें क्लियर हो गई रफ कॉपी की। अब फाइनल जब हम काम करते हैं तो रफ कॉपी को एक किनारे रखते हैं और एक दूसरी कॉपी निकालते हैं, उसको हम कहते हैं फेयर कॉपी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आपका आप कहेंगे फेयर कॉपी बनानी थी तो रफ ली ही क्यों। अगर रफ नहीं लेते, फेयर डायरेक्ट बनाते, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही सब उसी में लिखते जाते, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं बनाया जाता है ये सब मॉडल। जब जब हम ट्रायल पे कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता, बारीकियां नहीं देखी जाती, बारीकी छोड़ दी जाती हैं। मोटे मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम देख लिया और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी जब क्लियर हो गई
तो हमने स्टार्ट से बनाना शुरू कर दिया, यानी कि फेयर कॉपी। अब समझ में आया निखिल कि आपका क्वेश्चन यही है ना कि वही फिर से बनाना है तो उसे फेक क्यों दिया? बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जब क्या कहते हैं आपको रफ और फेयर कॉपी का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, तब आपका ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। अभी क्लियर है? आपको समझ में आया? और किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब सब लोग एक चीज ध्यान से सुनिए मेरी बात, बस बस ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय।